अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ मोशंस का ही आज यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 है फिजिक्स का। पहले दो लेक्चर में मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और फिर दूसरे में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करके दिखाया था। आज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस तरह जैसे आपको पहले बताया था कि हर एक में कोई ना कोई की पॉइंट होता है, इसमें भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में की पॉइंट हमारा है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। यहाँ लिख लें की पॉइंट, ये ट्रिपेजियम का एरिया निकालना है। अब ट्रिपेजियम होता क्या, ये कॉन्सेप्ट ले लें कि ऐसी शेप जिसकी दो पैरेलल साइड्स होती हैं और तीसरी जो है वो अनपैरेलल, इसको ट्रिपेजियम कहते हैं। अब ये इसकी दो पैरेलल साइड है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये इसके डिस्टेंस कहलाता है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब है यानी इन दोनों पैरेलल लाइंस का सम लेंगे और ये इसकी हाइट होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम आ जाता है। अब यहाँ पे भी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस va², हमने इसमें ट्रिपेजियम लेना है, ओ ए बी और ये डी, ये ट्रिपेजियम है। ठीक है, तो यानी जब भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने प्रूव करनी होगी, आपने ट्रिपेजियम को यहाँ से निकालना है और उसका एरिया निकाल लेना है। वो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कवर्ड मैंने बताया था कि ए और बी जो भी लाइन है उसके नीचे जो बनने वाली ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, या तो उसका सम ले लेते हैं या ये पूरी शेप को ले लेते हैं, ओ ए बी और डी, जो कि ट्रिपेजियम है। अब यही कॉन्सेप्ट लेके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। लिखेंगे जी टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये इसमें भी टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड हुआ है वो क्या है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ओ ए बी एंड डी, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी एंड डी विच इज अ ट्रिपेजियम। और ट्रिपेजियम का फार्मूला मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये आपको रफ वर्क में करके दिखाया है। अब वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज रखेंगे, इसकी जगह आ जाएगा एस, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो हमेशा एस से डिनोट होता है। अब लिखें फार्मूला, लिखें 1/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट का क्या मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे देखें ये दो पैरेलल लाइंस है, ये और ये, इसकी एक ये पैरेलल लाइन है यानी ओ से लेके ए तक और फिर बी से लेके डी तक। इसका मतलब है इन दो पैरेलल लाइंस का सम लेंगे और इन दोनों के दरमियान जो ये वर्टिकल लाइन है ओ डी, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है जिसको हम हाइट कहते हैं। तो ये वैल्यूज वहाँ पुट कर दें, तो हाइट में क्या आ जाएगा ओ डी मल्टीप्लाइड बाय, अब सम ऑफ टू पैरेलल लाइंस, एक ये है ओ ए और दूसरी है बी डी, या बी डी प्लस ओ ए। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं कि 1/2 फार्मूले का था, ओ डी का मतलब हो गया हाइट यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आ गई, वो ओ डी थी, और दो पैरेलल लाइंस का सम लिया, एक थी ओ ए और एक थी बी डी, या बी डी प्लस ओ ए, दोनों का एक ही मतलब है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2, ओ डी की वैल्यू आ गई टी। अब हमने निकालना है बी डी और ओ ए। अब अगेन बी और डी की वैल्यू क्या है, इसके पैरेलल वी एफ, और ओ ए की वैल्यू हमें नजर ही आ रही है कि वो वी आई है, वी एफ प्लस वी आई। ठीक है, अब ये टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको उठा के दूसरी साइड पे क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। क्यों, क्योंकि हमने जो इक्वेशन प्रूव करनी हुआ है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi², यानी जो चीज़ प्रूव करनी है उसको भी माइंड में रखना है। अब वहाँ पे देखें टू लेफ्ट हैंड साइड पे, लिहाजा यहाँ पे मैं टू नहीं चाहिए, इसको उधर क्रॉस प्रोडक्ट में देखें। 2s इज इक्वल टू t इंटू vf प्लस vi। अब यहाँ पे आगे दो तीन चीज़ें, एक तो बुक में लिखा हुआ है कि जी इसको बी डी ओवर या बी सी ओवर ओ डी से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें दोनों साइड्स को, लेकिन असल कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप देखें बी सी और ओ डी जो है या ओ सी सी ए जो है वो रेशो क्या है, वो एक्सेलरेशन को शो करती है। फर्स्ट इक्वेशन मोशन में मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन इज द वर्टिकल लाइन डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन,
इसका मतलब वही है कि बी सी ओवर सी ए या बी सी ओवर ओ डी जो है वो बेसिकली एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चाहिए, तो बजाय इसके कि हम उसको ये लिखेंगे जी डिवाइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी सी ओवर सी ए या बी सी ओवर ओ डी, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए, यानी एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए फॉर एक्सेलरेशन, ताकि इधर भी आ जाएगा 2as हो जाएगा, अब हो जाएगा 2as, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 2as चाहिए तो उसका प्रोडक्ट चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, t मल्टीप्लाइड बाय वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाइड बाय ए। अब यहाँ वाला ए तो आ गया, मैं अब ये वाला ए नहीं चाहिए तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, यूँ लिखें सिंस ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यानी जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं ताकि एग्जामिनर को पता लग सके कि आपने ये वैल्यू इसकी प्लेस की है। अब ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दें, टी इंटू वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाइड बाय वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब यहाँ से देखें क्रॉस नज़र आ गई, ये टी और ये टी आपस में कैंसिल हो गए। अब बच गया वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई, और ये फार्मूला बन गया मैथ का फार्मूला आसान सा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी लिखेंगे वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब देखें दोनों साइड इक्वल टू हो गए। यही चीज प्रूव करनी थी, ठीक है, हेंस प्रूव। इसका आंसर रिवाइज करा देता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से आपको कराया कि ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें कंफ्यूजन यही होती थी कि जी बुक में कहीं पर लिखा हुआ है बी सी ओवर सी ए से मल्टीप्लाई करें या बी सी ओवर ओ डी से मल्टीप्लाई करें, चाहे आप बी सी ओवर सी ए लें या बी सी ओवर ओ डी लें, वो बेसिकली एक्सेलरेशन ही है। जब वो है ही एक्सेलरेशन तो हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन यानी ए से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्वेश्चन जो है वो आपके कंट्रोल में भी रहेगा और आसानी से समझ भी आ जाएगा। रिवाइज करवा देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये सेकंड थी, वहीं से हमने थर्ड शुरू करनी है, यानी जो स्टेटमेंट है इसकी वो आपने ऐसी रखनी है। डायग्राम इसमें वही बनना है जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बना था, इसलिए मैंने दोबारा बना के नहीं दिखाया क्योंकि पहली और दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में डायग्राम डिफरेंट तरीके से बनना था, वो दोनों सिखा दिए थे। लेकिन थर्ड में जो डायग्राम आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की है वही बनेगी और स्टेटमेंट भी सेम रहेगी। अब आगे चलना है, इसका की पॉइंट आपने याद रखना है। पहली इक्वेशन का की पॉइंट था एक्सेलरेशन से स्टार्ट लिया था, दूसरी में डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस से किया था और वो इन दो ज्योमेट्रिकल शेप्स के एरिया के सम के इक्वल था। और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, ओ ए बी और डी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का पहले आपका कॉन्सेप्ट दिया है कि ये एक ट्रेपेजियम था, ये दो इसकी पैरेलल साइड्स थी और ये इसका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है जिसको हाइट कहते हैं। यही चीज़ यहाँ से हमने लोकेट करनी थी। इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे देखें ये दो पैरेलल लाइंस थी ओ ए और बी डी, और ये ओ डी जो है वो वर्टिकल लाइन जो है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को शो कर रही है जिसको हम हाइट कहते हैं। हम ए भी नहीं ले सकते क्योंकि ये स्लोप है, ये वर्टिकल लाइन लेनी है हमें, जो डिस्टेंस है वो हमेशा वर्टिकल लाइन लेनी है या दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारा एच या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस होता है। अब वही लिखा टोटल डिस्टेंस कवर्ड एरिया ऑफ ओ ए बी डी, फार्मूला लिखा 1/2 वर्टिकल लाइन इसमें यहाँ पे हमारे पास की थी ओ डी और जो दो पैरेलल लाइंस थी वो थी बी डी और ओ ए, उन दोनों का सम ले लिया। फिर ओ डी की वैल्यू में गिवन थी वो टी पुट कर दी, बी डी और ओ ए की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। बी डी की वैल्यू इसके पैरेलल थी वो वी एफ है और ओ ए की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास मौजूद थी वो थी वी आई, तो वी एफ प्लस वी आई कर दिया। फिर क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है 2 वो हमें नहीं चाहिए था राइट हैंड साइड पे, वो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए था, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके इधर शिफ्ट कर दिया। अब आ गया 2s इज इक्वल टू दिस। उसके बाद अब हमें यहाँ से नज़र आ रहा था कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सेलरेशन यानी a की वैल्यू चाहिए, इसलिए दो तरीके थे। एक तो ये था कि मैं
BC/CA या BC/OD की रेशो से दोनों को मल्टीप्लाई करता है, बाद में उसको कहता है कि ये एक्सेलरेशन है। तो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्सेलरेशन A से मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये 2AS हो गया और इधर वैल्यूज पुट कर दी। फिर A की जो वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू थी VF माइनस VI/T वो इसमें रिप्लेस कर दी, ये T इस T से कैंसिल हो गया, VF प्लस VI इंटू VF माइनस VI आ गया, मैथमेटिकल फार्मूला बन गया VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर, हैंस प्रूव। अब उम्मीद है कि आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने से अलग-अलग बनाए ताकि कन्फ्यूजन दूर हो गए, और बहुत हद तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तीनों इक्वेशंस को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इंशाल्लाह अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं या जो चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स हैं या फिजिक्स के और बाकी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस हैं, वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आइंदा लेक्चर्स में वो भी आपको बताऊंगा आसान तरीके से। होप यू अंडरस्टैंड।